हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द साइंस फीवर। आज मैं आप लोग को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर बताने जा रहा हूं, जिसमें टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी चैप्टर का नहीं, पूरे फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आपको अच्छे से समझना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम लोग एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपको क्या बताता है? ये आपको डिफरेंट एलिमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ओके, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस में हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को यहाँ पे अरेंज किए हैं। जिसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हमेशा जो हम लेफ्ट साइड में और फिर राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में जो लिखे हैं उसका ऑक्सीडाइज फॉर्म लिखे हैं, और इधर हम लोग राइट साइड में क्या लिखे हैं, रेड्यूस्ड फॉर्म लिखे हैं। क्या? तो इससे आप ऑक्सीडाइज फॉर्म क्या होता है, रेड्यूस्ड फॉर्म क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रेड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ये आप लोग को पता होगा थोड़ा बहुत रेडॉक्स रिएक्शन से। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं, क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है रिडक्शन। कोई अगर मेटल है, ठीक है, मेटल अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे क्या हो, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया ना, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगर कोई मेटल गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। इसको हम लोग रिडक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिस मेटल का ऑक्सीडेशन होता है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब हुआ इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब किसी दूसरे एलिमेंट को क्या कर सकता है, ये रिड्यूस कर सकता है, तभी इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इस मेटल का क्या हो रहा है, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका रिडक्शन हुआ है, तो ये क्या होगा, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसका हो रहा है रिडक्शन भी, ये बेटर क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जिसको हम एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, Zn है प्लस Cu प्लस 2 है, मान लो, तो इधर Zn प्लस 2 प्लस Cu में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, यहाँ पे जिंक का क्या हुआ है, जिंक Zn से Zn प्लस 2 में कन्वर्ट हुआ है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा, तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। देखो Cu प्लस 2 जो है ये Cu में कन्वर्ट हो गया, मतलब यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज को गेन किया होगा, तभी तो इसका पॉजिटिव खत्म हुआ, तभी तो ये कॉपर में कन्वर्ट हुआ। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन। अब देखो, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो बेटर क्या होता है, वो बेटर रेड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों कह रहे हैं, इसका तो रिडक्शन हो रहा है, बट ये क्या कर रहा है, इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है ना, जिंक को क्या किया, ये ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। और ये जिंक का क्या हुआ, खुद का ऑक्सीडेशन हुआ, बट जिंक कॉपर Cu प्लस 2 आयन को क्या किया, तो जिंक Cu प्लस 2 आयन को क्या कर रहा है, यहाँ पे रेड्यूस कर रहा है। सो जिंक यहाँ पे क्या है, रेड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तो आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है, आप इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आप लोग ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन करके 2f माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या किए, सब में हम लोग इधर जो लेफ्ट साइड में हम लोग गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो किए हैं। इसका मतलब ये सारे रिएक्शन में हम लोग क्या किए हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सबका हम क्या करवाए हैं, रिडक्शन करवाया है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल हमको मिलेगा, दैट इज अ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पे सबका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, जिसमें कुछ कुछ का जो इंपॉर्टेंट है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिख दिए वैल्यू। जैसे फ्लोरीन जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, यहाँ पे 2f माइनस में कन्वर्ट हुआ है, तो यहाँ पे जो 2.87 इसका क्या हो गया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। ऐसे ही यहाँ पे Fe+3 एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो Fe+2 में कन्वर्ट हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। इसी तरीका से देख लो, यहाँ पे लिथियम आयन जो है एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो लिथियम में कन्वर्ट हुआ है, तो -3.05 इसका क्या हो गया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। अब देख लो यहाँ से, जब लोग ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ऊपर से हम लोग नीचे जा रहे हैं,
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मोर पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, और जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज करते हुए यहाँ पे क्या हो जा रहा है, जीरो आ जा रहा है ना। इसको हम बताए थे, इसको हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रूप में हम लोग यूज करते हैं, एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, जिसका हम लोग एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बाय कन्वेंशन जीरो मान लिया है, ठीक है। तो इससे ऊपर सब पॉजिटिव है और इससे नीचे सब क्या है, नेगेटिव है, एसआरपी नेगेटिव है, ठीक है। अब देखो, अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब उसका रिडक्शन उतना इजी है, इसका मतलब F2 जो है आसानी से 2F माइनस में कन्वर्ट होना चाहेगा, है ना। तो यहाँ पे चूंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है और जिसका रिडक्शन अच्छा से हो जा रहा है ना, तो ये क्या, कौन सा एजेंट की तरह काम करेगा, तो जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। और चूंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल इस पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ज्यादा एसआरपी है, तो क्या होता है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इस पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बोलेंगे, है ना, सबसे ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, फ्लोरीन है ना। उसके बाद कौन होगा, H2O2 होगा, फिर MnO4 माइनस होगा, फिर Au+3 होगा। तो इसमें सबसे लेस पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, लिथियम आयन। देखो इसका एसआरपी जो है बहुत ही नेगेटिव है, मतलब एसआरपी इसका बहुत कम है, तो इसका रिडक्शन आसानी से नहीं होगा, हो रहा है। इसका मतलब ये जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा। ओके, तो इससे हम लोग ये सीखे कि अगर हम बॉटम टू टॉप जा रहे हैं, बॉटम से टॉप जा रहे हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो बढ़ रहा है ना, ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रहा है। अगर हम बॉटम से टॉप में जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज कर रहा है। तो हम लोग अभी लेफ्ट साइड को कंसीडर कर रहे हैं, है ना, सब रिएक्शन के लेफ्ट साइड को कंसीडर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बॉटम से टॉप की तरफ जा रहे हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रहा है ना, मतलब ये बहुत ही ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर है इसमें, है ना। ये दूसरे को आसानी से ऑक्सीडाइज करके खुद को रिड्यूस कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे एसआरपी इसका दिख रहा है ज्यादा है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, है ना। अब हम लोग इस रिएक्शन के राइट साइड को देखते हैं, ठीक है। तो राइट साइड में क्या है, चूंकि ये क्या है, फ्लोरीन जो यहाँ पे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है ना, मतलब F2 जो है आसानी से 2F माइनस में कन्वर्ट होना चाहेगा, ये आसानी से कन्वर्ट होना चाहेगा। तो अब इसका उल्टा सोचो, अगर ये आसानी से इसमें कन्वर्ट होना चाहेगा, तो F माइनस आसानी से F2 में कन्वर्ट होना नहीं चाहेगा। अब F माइनस F2 में कन्वर्ट नहीं होना चाहेगा, बताओ F माइनस F2 में कब कन्वर्ट होगा, जब इसका अगर उल्टा रिएक्शन इसको हम लिखें, 2F माइनस F2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसका उल्टा रिएक्शन क्या पता चला, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। यहाँ पे क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बताया, ये आसानी से इधर कन्वर्ट होना चाह रहा है, मतलब 2F माइनस जो है आपको आसानी से इधर नहीं जाएगा ना, तो इधर नहीं जाएगा, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं हो पाएगा। तो ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। आपको बताएं, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं हो पाएगा, तो ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा, इसका मतलब ये जो, अगर हम रिएक्शन के राइट साइड की हम लोग बात कर रहे हैं, सब में राइट साइड की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, तो क्या होगा, लेस पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये आपको क्या होगा, लेस पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा ना, मतलब इसका जो रिड्यूसिंग पावर है बहुत ही कम होगा, इसका रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, बहुत ही कम होगा F माइनस का। अब हम लोग नीचे जा रहे हैं, अब इसके बारे में सोचो, लिथियम आयन के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो देखो, अब इसका उल्टा सोचो, अगर लिथियम आयन जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करके लिथियम में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका एसआरपी बहुत ही नेगेटिव है। एसआरपी नहीं, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ही कम है, इसका मतलब इसका रिडक्शन आसानी से नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब लिथियम आयन जो है वो लिथियम में कन्वर्ट नहीं होना चाह रहा है, तो आप उल्टा सोचिए इसका मतलब जो लिथियम है, अगर इसको आप Li प्लस में कन्वर्ट करते हो, है ना, तो ये इधर कन्वर्ट होना नहीं चाह रहा है। इसका मतलब ये जो है आपको, अगर लिथियम Li प्लस में आसानी से कन्वर्ट हो सकता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज द ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल ऑक्सीडेशन। क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन आसान है,
देखो लिथियम आयन का रिडक्शन जो है इसका आसान नहीं है, क्योंकि एसआरपी बहुत निगेटिव है। बट अगर ये लेकिन अगर लिथियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन इजी है ना, क्योंकि ये आसानी से इधर कन्वर्ट हो सकता है। इसका ऑक्सीडेशन चूंकि इजी है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो किसकी तरह काम करता है, वो रेड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो ये क्या होगा, इसका मतलब लिथियम जो है ना, लिथियम क्या होगा, पावरफुल रेड्यूसिंग एजेंट होगा, पावरफुल रेड्यूसिंग एजेंट होगा। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है ना, इसके हम लोग राइट साइड को अगर कंसीडर कर रहे हैं तो राइट साइड में क्या हो रहा है, अगर टॉप टू बॉटम जा रहे हो आप, अगर टॉप टू बॉटम जा रहे हो आप, इसमें टॉप टू बॉटम जा रहे हो आप, टॉप टू बॉटम जा रहे हो, तो क्या हो रहा है, रेड्यूसिंग पावर बढ़ रहा है, रेड्यूसिंग पावर जो है वो इंक्रीज कर रहा है ना। तो आप इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप बता सकते हो सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, फ्लोरीन, है ना। सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, फ्लोरीन। सबसे पावरफुल रेड्यूसिंग एजेंट की तरह कौन काम करेगा, लिथियम काम करेगा। ठीक है, इतना देख लिया, और देखते हैं इसमें। चलिए अब हम लोग कंपेयर करते हैं। कभी कोई आपको क्वेश्चंस पूछता है कि बताओ MnO4 माइनस Cr2O7 माइनस 2 माइनस Cr2 माइनस 2 माइनस MnO2 NO3 माइनस। ठीक है, इसमें बोला गया कि सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा। तो आपको अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर आपको पता है तो आप बता सकते हो इसमें सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा। बताओ आप इसमें से देख के। तो यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, हम लोग अगर हम इस रिएक्शन के लेफ्ट साइड में अगर कंसीडर कर रहे हैं तो ऊपर जाने पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रहा था, ऊपर जाने पे ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रहा था ना। तो यहाँ पे इसका मतलब MnO4 माइनस का ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगा, उसके बाद Cr2O7 माइनस 2 का होगा, फिर MnO2 का होगा, फिर NO3 माइनस का होगा। इसका मतलब इसका जो ऑक्सीडाइजिंग पावर इसका ज्यादा होगा देन दिस है ना। आपको ऑक्सीडाइजिंग पावर को हम लोग कंपेयर किए यहाँ पे सब में। ठीक है, आप देख लो इसी तरीके से हम देखते हैं कि रेड्यूसिंग पावर किसका ज्यादा होगा, रेड्यूसिंग पावर किसका ज्यादा होगा। आपके पास ऑप्शन है लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम। इसमें सबसे रेड्यूसिंग पावर वाला एलिमेंट कौन होगा इसमें, बताओ। तो देखो आप नीचे जाने पे क्या हो रहा है, जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप नीचे जा रहे हो, है ना, तो आप राइट साइड को देखो, है ना। तो राइट साइड में नीचे जाने पे क्या हो रहा है, आपको रेड्यूसिंग पावर बढ़ रहा है ना। तो रेड्यूसिंग पावर, इसका मतलब लिथियम का रेड्यूसिंग पावर ज्यादा है, लिथियम के बाद पोटेशियम का है, पोटेशियम के बाद कैल्शियम का होगा, कैल्शियम के बाद किसका होगा, सोडियम का रेड्यूसिंग पावर होगा ज्यादा। ठीक है, तो ये आपको रेड्यूसिंग पावर हो गया, रेड्यूसिंग पावर का। ठीक है, तो आप इसको देख के बता सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आपको देख के बता सकते हो कि किसका रेड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा, किसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगा। ठीक है, इसका हम लोग एप्लीकेशन भी पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हेल्प से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले एक चीज और देख लेते हैं। आप सबको पता होगा, अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे हमारा, तो हम लोग जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में हम लोग यूज करते हैं वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज किए थे। प्लेटिनम एज अ इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किए थे, उस पर हाइड्रोजन एब्जॉर्ब होता है, जिसको हम इलेक्ट्रोड के रूप में यूज करते हैं ना। उसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में इसीलिए यूज करते थे क्योंकि हम कोई भी अगर इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड है तो उसका हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड नहीं कर सकते, है ना। तो उसको हम लोग कपल करते हैं कोई अदर डिफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ, ताकि हम लोग डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड कर सके, और फर्दर फिर हम लोग जो गिवन इलेक्ट्रोड होगा उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में फाइंड करते थे कंपेयर करके। तो देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो यहाँ पे 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आप गेन करोगे यहाँ पे, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे। तो इसका जो SRP है
बाई कन्वेंशन कितना मान लिया गया था, 0 मान लिया गया था। ठीक है, अब देखो ये H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2 में कन्वर्ट हो रहा है, इससे ऊपर सबका एसआरपी क्या है, पॉजिटिव है, सिर्फ सबका एसआरपी पॉजिटिव है, और इससे नीचे सबका एसआरपी क्या है, नेगेटिव है, सबका एसआरपी नेगेटिव है। इसका मतलब इससे ऊपर जितना भी है आपको एलिमेंट यहाँ पे जितना भी दिख रहा है, यहाँ पे जितना भी दिख रहा है, सबका एसआरपी इससे ज्यादा है, 0 से ज्यादा है। इसका मतलब इस सब का रिडक्शन इजी है इन कंपेयर टू दिस। अगर आप इससे कंपेयर करो, इसके ऊपर वाले सारे एलिमेंट को देखो, है ना, तो सबका एसआरपी पॉजिटिव है ना। इसका मतलब इस सबसे ऊपर वाले का रिडक्शन इजी है। इसका मतलब सबका जो रेड्यूस्ड फॉर्म है, जैसे फ्लोरीन का रेड्यूस्ड फॉर्म क्या हो गया, F माइनस, क्योंकि इसका रिडक्शन हुआ तभी तो कन्वर्ट हुआ है इसमें ना, तो इसका रेड्यूस्ड फॉर्म F माइनस हो गया, H2O2 का रेड्यूस्ड फॉर्म H2O हो गया, MnO4 माइनस का रेड्यूस्ड फॉर्म Mn+2 हो गया। ठीक है, Au+3 गोल्ड है, Au+3 का आपको रेड्यूस्ड फॉर्म Au हो गया। तो इस सब का रेड्यूस्ड फॉर्म है ना, मतलब इसका रिडक्शन इजी है इन कंपेयर टू दिस, है ना, क्योंकि इसका 0 इसका पॉजिटिव है, एसआरपी ज्यादा है, इसका रिडक्शन इसका इजी है, तो इसका रेड्यूस्ड फॉर्म इजिली ये सब क्या होगा, रेड्यूस्ड हो जाएगा। तो इसका जो रेड्यूस्ड फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपेयर टू हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब हाइड्रोजन गैस के ऊपर में आपको जितना भी दिख रहा है सबका रेड्यूस्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल है इन कंपेयर टू द हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब बोलेंगे यहाँ पे Cu प्लस, जैसे कॉपर के लेते हैं, Cu+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका एसआरपी 0.34 है, और ये 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस दोनों में रेड्यूस्ड फॉर्म किसका ज्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पे कॉपर ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपेयर टू द हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये बता रहे थे। अब यहाँ पे चलते हैं, अब इससे नीचे जिस सबका क्या एसआरपी नेगेटिव है, इसका तो 0 है ना जी, तो कम से कम इसका तो ज्यादा है, और सबका क्या होगा, सबका इससे हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड है उससे तो कम ही एसआरपी है, तो सबका रिडक्शन जो है इजी नहीं है ना। मतलब अगर ये सबको कंपेयर करे इससे, है ना, तो इसका रिडक्शन इजी है क्योंकि इसका एसआरपी ज्यादा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो इसका रिडक्शन इजी है। बट इस सब का रिडक्शन आसानी से नहीं हो पाएगा क्योंकि नेगेटिव है ना, एसआरपी का वैल्यू बहुत ही कम है, रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ही कम है। इसका मतलब इसका रेड्यूस्ड फॉर्म जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपेयर टू दिस, है ना, इन कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो देखते हैं इस पे एक क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस बोला जाता है, जो कॉपर है, ये जो कॉपर है वो आपको HCl में सॉल्युबल होगा क्या, HCl में सॉल्युबल होगा क्या, बताओ आप लोग, HCl में सॉल्युबल होगा क्या? तो ये HCl में सॉल्युबल नहीं होता है। लेकिन अब जिंक को बताओ, जिंक जो है HCl में सॉल्युबल होगा क्या? तो ये जिंक जो है वो HCl में सॉल्युबल होता है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो है कॉपर है और यहाँ पे H प्लस है ना, H प्लस है, और यहाँ पे जिंक है, यहाँ पे H प्लस है। अब बताओ कॉपर और H प्लस में यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉपर है और ये H प्लस आयन है। अब देखो सॉल्युबल होने का मतलब क्या होता है कि कॉपर जो है आपको वो आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, मतलब Cu+2 के रूप में जाए, है ना, Cu+2 के रूप में जाए। इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ ना। तो इसको ऑक्सीडाइज अगर कर पाए, अगर H प्लस इसको अगर ऑक्सीडाइज कर पाता है ना, तो कॉपर सॉल्युबल हो जाता है HCl में। तो आपको देखना है क्या H प्लस Cu को ऑक्सीडाइज कर पाएगा। यहाँ पे देखो क्या H प्लस Cu को ऑक्सीडाइज कर पाएगा, Cu को ऑक्सीडाइज कर पाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये सब क्या होता है, ये सब अच्छा क्या है। इधर हम लोग जब हम लोग देख रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो राइट हैंड साइड में हम लोग क्या देख रहे थे, रेड्यूसिंग पावर देख रहे थे। तो इधर का रेड्यूसिंग पावर ज्यादा है ना, रेड्यूसिंग पावर ज्यादा होता है। और इधर देखो तो इधर क्या हो रहा था, ऑक्सीडाइजिंग पावर हम लोग देखते थे। इधर ऊपर जाने पे ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो रहा था, इंक्रीज कर रहा था, और इधर नीचे जाने पे रेड्यूसिंग पावर इंक्रीज कर रहा था। तो आपको बताना है H प्लस कॉपर को ऑक्सीडाइज कर पाएगा, H प्लस कॉपर को ऑक्सीडाइज कर पाएगा, ये आपको देखना है। देखो अगर H प्लस कॉपर को ऑक्सीडाइज करता है, इसका मतलब खुद को रेड्यूस करके क्या कन्वर्ट करना चाहेगा, हाइड्रोजन में कन्वर्ट करना चाहेगा, हाइड्रोजन में कन्वर्ट करना चाहेगा H2 में। तो ये पॉसिबल है क्या, बताओ? तो ये पॉसिबल आपको नहीं है,
क्योंकि आपको पता है जो हाइड्रोजन का जो है आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है, और कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, आपको उससे ज्यादा है। तो रिडक्शन किसका इजी है, रिडक्शन इसका इजी है ना जी, इसका रेड्यूस्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपेयर टू दिस, है ना, इसका जो रेड्यूस्ड फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपेयर टू द हाइड्रोजन, है ना। सो ये आपको इसमें सॉल्युबल नहीं हो पाता, Cu+2 में कन्वर्ट नहीं हो पाता, क्योंकि इसका रेड्यूस्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपेयर टू द हाइड्रोजन, है ना। तो इसमें और इसमें कंपेयर करो तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, Cu ज्यादा स्टेबल होगा ना जी। तो इसीलिए H+H2 में कन्वर्ट नहीं हो पाता, क्योंकि कॉपर का जो है रेड्यूस्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उसका SRP ज्यादा है। अब लिखते हैं जिंक, जिंक HCl में सॉल्युबल होगा कि नहीं, तो जिंक आपको HCl में सॉल्युबल होता है, क्योंकि जिंक आपको पता है जिंक पावरफुल क्या है, जिंक आपको पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, तो क्या करेगा, ये H+ को रिड्यूस करके हाइड्रोजन गैस के रूप में निकाल देगा, और जिंक खुद इसके साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा, ZnCl2 बना लेगा, तो जिंक HCl में सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पे हम लोग इसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्या यूज है। ठीक है, देखो तो सबसे पहला चीज आप लोग पहला एप्लीकेशन पढ़ लिए, आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज करके आप बता सकते हो, है ना, इसमें बता सकते हो कि कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। आपको कंपेयर करने के लिए बोलेगा कि बताओ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, तो F2 जो होता है, F2 जो है पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो F2 फिर Cl2 फिर Br2 हो जाएगा, फिर आयोडीन हो जाएगा ना I2, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का स्ट्रेंथ, है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो स्ट्रेंथ है वो इधर ज्यादा होगा। उसके बाद आपको बोल देगा, इसमें कंपेयर करने के लिए बोलेगा कि बताओ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, है ना, जिंक में कौन अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट है। तो आप देख रहे हो कि नीचे जाने पे क्या हो रहा है, रेड्यूसिंग पावर बढ़ रहा है, तो आप बता सकते हो ये चीज। तो ये पहला एप्लीकेशन था कि आप इससे बता सकते हो कि कौन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन पावरफुल रेड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, दूसरा एप्लीकेशन है, इससे आप बता सकते हो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, मेटल का रिएक्टिविटी बता सकते हो कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा, है ना। अब देखो मेटल का रिएक्टिव होना, है ना, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, देखो मेटल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, मेटल हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना चाहता है ना। अगर मेटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिस मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, है ना, जिस मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर ज्यादा होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, है ना। या उल्टा सोचो, जिस मेटल का SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। दोनों तरीका हम बताए थे आपको। अगर SRP दिया रहे, है ना, SRP दिया रहे तो आप क्या निकाल सकते हो, SOP निकाल सकते हो, बस निगेटिव लगा दो। जैसे अब लिथियम का जो है यहाँ पे दिख रहा है कि इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -3.04 है, 05 है, तो इसका SOP कितना होगा, इसका SOP कितना होगा, 3.05 होगा, है ना, 3.05। तो इसमें देखो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर सबका निकालो तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको लिथियम का कितना आया, 3.05 आया ना प्लस में, और फ्लोरीन का आप निकालो अगर SOP, तो ये आपको किसका आया, ये लिथियम का आया, ठीक है। अगर फ्लोरीन का निकालोगे SOP तो कितना आ जाएगा, -2.87 आ जाएगा, देखो, ठीक है। इसका मतलब जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो लिथियम का सबसे ज्यादा है ना, तो लिथियम का सबसे इसका ऑक्सीडेशन आसानी से होगा, तो इसका ऑक्सीडेशन आसान, इसलिए क्या हो, पावरफुल रेड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो जिसका SOP ज्यादा, या दूसरा समझ जिसका SRP कम, है ना, वो सबसे रिएक्टिव मेटल होता है। तो इसमें अगर कंपेयर करो, इसमें आयरन, क्रोमियम, जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम और लिथियम, तो इस सब में अगर कंपेयर करोगे तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन होगा, लिथियम होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज करके आप ये भी बता सकते हो कि सबसे रिएक्टिव नॉन मेटल क्या होगा। तो नॉन मेटल के केस में अब देखो, तो नॉन मेटल के केस में देखते हैं कि जिसका SRP ज्यादा है ना, ऐसा नॉन मेटल का काम, नॉन मेटल क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है ना, नॉन मेटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, मेटल क्या करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, ठीक है। तो मेटल अगर जो गेन ऑफ ऐसा नॉन मेटल जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, इसका मतलब ऐसा नॉन मेटल जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो वो ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होगा, है ना। तो इस सब में आपको देख रहा होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में देखें तो सबसे रिएक्टिव नॉन मेटल कौन है, फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होगा, ठीक है। तीसरा आप बता सकते हो, इसमें देख के बता सकते हो कि एक मेटल जो है दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करता है इन अ केमिकल रिएक्शन, या एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल को डिस्प्लेस करता है इन अ केमिकल रिएक्शन। तो कौन डिस्प्लेस करेगा, कौन डिस्प्लेस नहीं करेगा, वो भी आप
एनालाइज कर सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज करके। कैसे, सो देखते हैं हम लोग। ठीक है, मान लो कॉपर है और AgNO3 सॉल्यूशन यूज किया यहाँ पे, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, और यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। अब बताओ कॉपर जो है सिल्वर को डिस्प्लेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो आपको बताना है। देखो अगर कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस करता है मानते हैं, तो क्या चीज में कन्वर्ट होगा, CuNO3 ऑल ट्वाइस प्लस 2Ag में कर दो, इसको बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब बताओ यहाँ पे कॉपर जो है, अगर आप ऐसे किए हो तो कॉपर को कहाँ पे लेके गए हो, यहाँ पे कॉपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यहाँ पे कॉपर को आप +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके गए हो। यहाँ पे सिल्वर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, तो इसको आप यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब इसका क्या किया, इसका ऑक्सीडेशन किया हो, है ना, और इसका आप रिडक्शन किया हो ना, यहाँ पे इसका रिडक्शन किया हो। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, रेड्यूसिंग एजेंट होता है ना। यहाँ पे आप रेड्यूसिंग एजेंट का, ये रेड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, और ये इसका खुद का क्या है, रिडक्शन है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। अब बताओ ये फिजिबल है कि नहीं फिजिबल है, ये हम इससे कंपेयर करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखते हैं। तो कॉपर और सिल्वर का पोजीशन देखो, कॉपर यहाँ पे है और सिल्वर कहाँ पे है। ओके 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 ओके, इसमें मैं सिल्वर नहीं लिखाया था, देख लेता हूँ। सिल्वर, सिल्वर आपको मरकरी के बाद पड़ता है। Fe+3 से जस्ट पहले सिल्वर है। यहाँ पे सिल्वर आता है, सिल्वर जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो सिल्वर में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो सिल्वर और कॉपर को कंपेयर करना है, तो सिल्वर यहाँ पे और कॉपर यहाँ पे है। ठीक है, तो अब बताओ हम इधर कंपेयर करें ना, राइट साइड में, तो राइट साइड में नीचे जा रहे हैं तो रेड्यूसिंग पावर बढ़ रहा था ना, तो सिल्वर और कॉपर में रेड्यूसिंग पावर किसका ज्यादा होगा, ऑफकोर्स कॉपर का रेड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा। तो कॉपर क्या कर सकता है, कॉपर सिल्वर को रेड्यूस कर सकता है, लेकिन सिल्वर कॉपर को रेड्यूस नहीं कर सकता है। तो कॉपर सिल्वर को रेड्यूस करके खुद को क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है। कॉपर का रेड्यूसिंग पावर यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कॉपर का रेड्यूसिंग पावर ज्यादा है। तो इससे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मैंने देखा कि जो कॉपर का जो रेड्यूसिंग पावर है ना, वो ज्यादा है सिल्वर से, है ना। इसका मतलब कॉपर का अगर रेड्यूसिंग पावर ज्यादा है, इसका मतलब कॉपर इसको रेड्यूस कर सकता है। इसको रेड्यूस करेगा मतलब खुद को क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो ऐसा पॉसिबल है, इसका मतलब देखो ना, कॉपर यहाँ पे क्या हो रहा है, खुद को ऑक्सीडाइज करके दूसरे को क्या कर रहा है, रेड्यूस कर रहा है। तो ये पॉसिबल है ना, मतलब ये सही है कि कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है। अब ऐसे सोचते हैं, सिल्वर लेते हैं प्लस कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, अब बताओ ये रिएक्शन पॉसिबल है। अगर इसको आप ऐसे कर रहे हो तो आप करके देखो यहाँ पे, तो कॉपर में कन्वर्ट होगा प्लस सिल्वर नाइट्रेट आ जाएगा, यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट में होगा। अब बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सिल्वर है 0 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, और कॉपर जो है आपको +2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है ना। इसका मतलब है यहाँ पे सिल्वर क्या किया है, सिल्वर जो है जो कॉपर +2 में था उसको क्या कर दिया, रेड्यूस कर दिया। मतलब यहाँ पे सिल्वर रेड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो बताओ कॉपर के सामने में सिल्वर कभी भी रेड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्योंकि कॉपर स्ट्रॉन्गर रेड्यूसिंग एजेंट है ना सिल्वर से, तो ये नहीं कर सकता। मतलब ये पॉसिबल नहीं है, मतलब ये रिएक्शन ही नहीं होगा, है ना, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक और देखते हैं हम लोग, नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। अब बताओ पोटेशियम आयोडाइड को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा दिए, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है, करके देखते हैं। तो अगर ये रिएक्शन होता है तो पोटेशियम क्लोराइड होगा प्लस आयोडीन गैस निकल गया मान लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो क्लोरीन 0 में है वो आपको -1 में जा रहा है, और आयोडीन जो यहाँ पे -1 में है वो आपको यहाँ पे 0 में गया। तो 0 से माइनस यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, डिक्रीज किया ना। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है आपको पता होगा। तो यहाँ पे इंक्रीज किया है, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ पे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन।
अगर ये आपको समझ में नहीं आता है तो ऐसे सोचो, यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट था, यहाँ पे माइनस आ गया ना, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो माइनस आया। यहाँ पे माइनस था वो खत्म होकर क्या हो गया, जीरो हो गया, इसका मतलब यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा, क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अब बताओ, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, रेड्यूसिंग एजेंट होता है ना, जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। अब देखो यहाँ पे Cl2 और आयोडीन को कंपेयर करना है, क्लोरीन और आयोडीन, क्लोरीन यहाँ पे है और आयोडीन यहाँ पे है, तो इस दोनों में बताओ आप, क्लोरीन यहाँ पे और आयोडीन यहाँ पे, तो हम ऊपर जाते हैं इधर, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल से जब लेफ्ट साइड में हम लोग देखते थे, है ना, तो ऊपर जाने पे क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रहा था, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका ज्यादा है, क्लोरीन का ज्यादा है आयोडीन का, मतलब क्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, इसका मतलब क्लोरीन जो है आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है, क्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है आयोडीन से, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, इसका पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये क्या कर सकता है, इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। हुआ तो यहाँ पे क्लोरीन जो है यहाँ पे क्या किया, इसको ऑक्सीडाइज किया है ना, ऑक्सीडेशन, इस क्लोरीन ने क्या किया, इसको ऑक्सीडाइज करके खुद को क्या कर लिया, रेड्यूस कर लिया, मतलब ये पॉसिबल है ना, रिएक्शन पॉसिबल है। अब देखते हैं उल्टा, अगर यहाँ पे KCl होता प्लस आयोडीन के साथ, ये रिएक्शन होता है क्या, तो ये रिएक्शन देखते हैं करके, तो आप बना दोगे यहाँ पे, बैलेंस कर दिए, पोटेशियम आयोडाइड बना दो प्लस क्लोरीन गैस को निकाल, देखो यहाँ पे ये -1 से यहाँ पे कहाँ लेके चले गए, क्लोरीन को -1 से 0 पे लेके चले गए, और ये 0 से -1 में चला गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, क्लोरीन का क्या हुआ, यहाँ पे क्लोरीन का क्या हुआ है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इसका डिक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन, इसको रिडक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है, रिडक्शन। अब बताओ यहाँ पे क्या कर रहा है, आयोडीन क्या किया, इसको ऑक्सीडाइज किया है, आयोडीन इसको ऑक्सीडाइज किया है, पॉसिबल है क्या, आयोडीन कभी भी क्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है, क्योंकि इस दोनों में अगर कंपेयर करते हैं तो क्लोरीन जो है पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता आयोडीन, है ना, तो ये आपको ये पॉसिबल नहीं है, तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है ना, मतलब ये रिएक्शन नहीं होगा, ये रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हो, कोई भी एसिड है, कोई भी एसिड से ये भी आप पता चल सकता, कोई भी एसिड, अगर एसिड से, एसिड को अगर भी कोई भी मेटल, अगर ये हाइड्रोजन के ऊपर, हाइड्रोजन गैस के ऊपर अगर कोई भी मेटल है ना, उसको अगर आप एसिड के साथ यहाँ पे रखते हो तो ये रिएक्शन जो है आपको पॉसिबल नहीं है ना, लेकिन कोई भी अगर एसिड है ना, एसिड को कोई अगर लोड कोई है ना, इससे नीचे कोई भी अगर मेटल के साथ आप करते हो, लाइक जिंक मान लो, तो ये क्या होता है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट होता है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिप्लेस होता है, जैसे एग्जांपल है, मान लो Cu प्लस HCl, ये रिएक्शन होगा क्या, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप जिंक को अगर HCl से कंपेयर है ना करवाओ तो क्या होगा, रिएक्शन पॉसिबल है, ZnCl2 प्लस ये हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा, जबकि रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। आपको बताया था यहाँ पे H प्लस और ये कॉपर है ना, तो हाइड्रोजन H प्लस जो कन्वर्ट होगा क्या चीज में, H2 में कन्वर्ट होगा, है ना, ये कॉपर है, तो दोनों में किसका रेड्यूस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इसका SRP ज्यादा है, इसका SRP ज्यादा है ना, इससे इसका SRP ज्यादा है, तो ये रेड्यूस फॉर्म में ही रहना चाहेगा ना, कॉपर के रूप में ही रहना चाहेगा अगर, है ना, तो ये आपको सॉल्युबल नहीं होगा, ये मतलब उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं कर सकता। लेकिन जिंक जो है ना, जिंक आप नीचे आ रहे हैं, इससे जिंक नीचे है, इसका क्या है, SRP निगेटिव में है, रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव में है ना, तो इधर नीचे जाने में क्या होता है, रेड्यूसिंग पावर बढ़ता है, तो जिंक का रेड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा, तो जिंक क्या किया, इसको रेड्यूस कर दिया, है ना, H प्लस को क्या कर दिया, 0 में लेके चला गया ना, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो H प्लस को क्या किया, रेड्यूस किया और खुद को ऑक्सीडाइज कर लिया, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट इक्वेशन के बारे में, जानेंगे बहुत डिटेल से, बहुत मजा आने वाला है, तो आप लोग रेगुलर विजिट करते रहिए द साइंस फीवर को, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स, बाय बाय।